आप मुसलमान 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 चिल्लाएंगे तो आरएसएस थोड़ी गलत काम करो, भी हिंदू 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 चिल्ला रहा है। वैसी साहब की जो पार्टी है उसमें कितने अंसारी को वो अपने पार्टी में जगह दी है। एक राष्ट्रीय स्तर के एक नेता बताइए जो वैसी साहब की पार्टी में अंसारी समाज से हो। एक बताइए क्यों नहीं जाएगा? इतनी बड़ी आबादी, प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी, एक चेहरा नहीं पसंद है आपको? एक वैसे लोग आपको अब तक नहीं मिले इनको राष्ट्रीय कमेटी में रख सकें। तो सबसे ज्यादा वो भारत के नेता, अगर कोई नेता है किसी मुंह से, किसी पॉलिटिशियन के मुंह से कोई शब्द निकलता है हिस्सेदारी की, तो असदुद्दीन वैसी के मुंह से निकलता है कि हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। किससे हिस्सेदारी चाहिए उनको? अब तो अपनी पार्टी है। ने कहा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है। तो आज देश में ऐसी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान अलग रहे, हिंदू अलग रहे। आप मुसलमान को जोड़ने की बात करेंगे तो आरएसएस हिंदू को जोड़ने की बात करता है। हम अलग बात करेंगे, आप अलग बात करेंगे तो डिवीज़न बढ़ेगा। मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। ये उसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये तो आरजेडी भी कहती है, लालू यादव भी कहते हैं। कहना और देना, कहने के लिए तो भाई कोई ना कोई अच्छी बात कहेगा तभी तो लोग जुड़ेगा। कहते सब हैं लेकिन देते कोई नहीं है। अगर ये दे दिए होते तो आज हम लोग अलग से पार्टी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। देखिए, हम लोग तो आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिस समाज को अब तक सभी ने नेग्लेक्ट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस समाज का चर्चा भी नहीं किया, उस समाज की चर्चा अगर देश के प्रधानमंत्री करते तो बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि जब किसी देश का लोकतंत्र जैसे जैसे पुराना होता है, वैसे वैसे वहाँ की सियासत, राजनीति आकर दो पार्टियों में सिमट जाती है। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ जैसे जैसे लोकतंत्र पुराना हो रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ पार्टियों की संख्या, पॉलिटिकल दल की संख्या बढ़ रही है। और इसका रीजन सिर्फ एक है कि भारत में जो सियासत है इसको जाति से अलग नहीं कर सकते। और बिहार में आ जाइए तो ये इसका जो कह सकते हैं कि प्रकोप है, जो इसका प्रभाव है और बढ़ जाता है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जाति आधारित होती है। आज एक पार्टी की लॉन्चिंग हुई है, पार्टी का नाम है लोकप्रिय समता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं वसीम नैयर अंसारी। बात कर रहे हैं पसमानदा की, तो सवाल यही से शुरू होगा। ये जो गमछा लगाए हैं गले में, देखिए ये भी जो भारतीय जनता पार्टी गमछा है उससे लग रहा है प्रभावित है। नरेंद्र मोदी भी पसमानदा की बात कर रहे हैं, कितना प्रभावित है मोदी जी से? देखिए, हम लोग तो आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिस समाज को अब तक सभी ने नेग्लेक्ट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस समाज का चर्चा भी नहीं किया, उस समाज की चर्चा अगर देश के प्रधानमंत्री करते तो बहुत बड़ी बात है। अब है कि मामला क्या हिस्सेदारी मिलेगा, कितना मुख्यधारा में जोड़ पाएंगे, ये तो बात का समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो तय हुआ है इस देश में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से चर्चा करना शुरू किया, एक पसमानदा फैक्टर, हाँ, पसमानदा फैक्टर की बात होने लग गई है। तो जैसी पसमानदा फैक्टर की बात होनी शुरू हुई तो पसमानदा समाज का पूछ भी बढ़ गया है। नहीं, लेकिन आपने एक चीज का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई बात नहीं करता था, लेकिन एक नेता है असदुद्दीन वैसी, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुसलमानों की इत्तेहाद की बात करते हैं। आप बोल रहे हैं कोई बात ही नहीं करता मुसलमान। अंसारी समाज के, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के लगातार वो मुद्दा उठाते रहे, उत्तर प्रदेश चुनाव में उठाएं, पार्लियामेंट तक उठाएं। अब आपने जब बात किया है पूरे मुसलमान के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसमें कितने अंसारी को वो अपने पार्टी में जगह दी है। एक राष्ट्रीय स्तर के एक नेता बताइए जो ओवैसी साहब की पार्टी में अंसारी समाज से हो। एक बताइए क्यों नहीं जाएगा? इतनी बड़ी आबादी, प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी, एक चेहरा नहीं पसंद है आपको? एक वैसे लोग आपको अब तक नहीं मिले इनको राष्ट्रीय कमेटी में रख सकें। तो क्या आप बड़ा क्या बिहार प्रदेश का अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदेश का अध्यक्ष, जहाँ बड़ी आबादी में क्या एक भी अंसारी को उन्होंने बनाने का काम किया है? बिहार में इतना टिकट बांटे, कितने हमारे समाज को उन्होंने टिकट दिया? मामला वो नहीं है, मामला है कि जब तक आप समता की बात नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाएंगे एक बड़ा और लोगों को जोड़ के लेके चलने का काम नहीं करें। चुनाव आता है तो आपको टिकट आप महादलित परिवार को भी देते हैं, दलित परिवार को भी देते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि असदुद्दीन वैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन वैसी जो है वो अंसारी समाज को निगलेक्ट करते, इग्नोर करते हैं। जब आप मुसलमानों की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों का जो सबसे निचला तबका है उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? वैसे लोगों को कितना अपनी पार्टी में जोड़ा, वैसे कितने लोगों को आपने टिकट दिया, वैसे कितने लोग आपके पार्टी से संसद विधायक बने? आपने किसको बनाया? आप बताएंगे ना? नहीं तो अब जाएंगे तब बनाएंगे ना वो। कहाँ से जाएंगे? काफ़ी संख्या में हमारे लोग जुड़े हुए उनकी पार्टी से।
आप डिवाइड कर रहे हैं, आप पर आरोप लगेगा कि जैसे कि आप डिवाइड की बात करते हैं, इस्लाम डिवाइड की बात नहीं करता है, आप जाति की बात कर रहे हैं। इस्लाम में बेसिकली जात पात का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमानों के अंदर जात पात है, ये भी सच्चाई है। और भारत का जो संविधान है ना, जात पात है ना। और भारत का जो संविधान है वो मुसलमानों को भी अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर रखा वर्ग में है डिवाइड करते हैं जी, जनरल अलग अलग कास्ट में। कैटेगरी हाँ, में जी। बिल्कुल। कई लोग हैं जो जनरल कास्ट में आते हैं, वही मुसलमान हैं। वही मुसलमान हैं जो ओबीसी में भी आते हैं, और वही मुसलमान है जीबीसी में भी आते हैं। तो माननीय सदुद्दीन ओवैसी साहब की अब बात कर, कितनी बार उन्होंने आवाज़ उठाया कि ये सारे कैटेगरी खत्म होनी चाहिए इसीलिए और एक होना चाहिए। अरे तो क्या सवाल उठा कभी? इसीलिए तो कहते हैं ना, इत्तेहाद की इसीलिए बात करते हैं। इतिहाद की बात नहीं है ये, इतिहाद में तो मुसलमान है ही है। तो जब तक इत्तेहाद नहीं जब होगा फिर तो डिवाइड तो होगा ही। मुसलमान तो इतिहाद है, मुसलमान का कहाँ कोई डिवीजन है? कौन कह रहा डिवीजन है? अभी डिवीजन की बात कर रहे कोई हैं, डिवीजन मुसलमानों में नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं कर रहा। अभी अभी अंसारी की आप बात कर दिए, आज वो बात की देखिए, सवाल आज सुन लीजिए। मसलक के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग खेमे में जरूर मुसलमान है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का मुसलमान आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर एक है। इसलिए मुसलमानों में अगर कोई कहता है कि आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत बात करते हैं। यहाँ बात राजनीतिक हिस्सेदारी की हो रही है, यहाँ बात सामाजिक हिस्सेदारी की हो रही है। जितने बड़े बड़े देश में माइनॉरिटी का संगठन है, चाहे कितना उलमा बोर्ड है, आप बताएं ना वहाँ कहाँ जगह समाज अंसारी समाज को मिला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने अंसारी समाज के लोग करते हैं, इमारत शरिया में कितने अंसारी समाज के लोग हैं, इदारे शरिया में कितने, क्यों? देश में पसमानदा मुसलमानों में सबसे बड़ा वर्ग अंसारी उसके समाज बाद भी तो नहीं है ना कहीं जगह। तो इसका डेटा होना चाहिए ना कि आपके पास सब डेटा है, अंसारी समाज ही है, सब डेटा है। सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा पसमानदा में नहीं, पूरे मुसलमानों में, पसमानदा तो बाद में आता है। पूरे मुसलमानों में आबादी के एतबार से बात करें तो सबसे बड़ा हम अंसारी समाज का आबादी है। लेकिन चूंकि जब तक हम लोग अंसारी महापंचायत चला रहे तो समाज की बात करते थे, समाज के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया गया। लेकिन अब हम लोग लोकप्रिय समता पार्टी बना लिए हैं, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलेगा और सामाजिक न्याय के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये तो आरजेडी भी कहती है, लालू यादव भी कहते हैं। कहना और देना, कहने के लिए तो भाई कोई ना कोई अच्छी बात कहेंगे तभी तो लोग जुड़ेगा। कहते सब हैं लेकिन देते कोई नहीं है। अगर ये दे दिए होते तो आज हम लोग अलग से पार्टी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। नहीं तो असदुद्दीन वैसी कहते हैं कि आ जाओ, हम कांधे पर बैठाएंगे, लेकर चलेंगे। तो गए, उनसे मिलने गए। कांधे पे बैठाएं, कहाँ लेके चलेंगे वो? चुनाव के अलावा कभी बताइए बिहार में उनका हिस्सेदारी की बात है, सबसे ज्यादा भारत के नेता, और अगर कोई नेता है किसी मुंह से, किसी पॉलिटिशियन के मुंह से कोई शब्द निकलता है हिस्सेदारी की, तो असदुद्दीन वैसी के मुंह से निकलता है कि हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। किससे हिस्सेदारी चाहिए उनको? अब तो अपनी पार्टी है, अब हम पार्टी बना लिए तो हम हिस्सेदारी किससे मांगेंगे? अब हमको हिस्सेदारी कहाँ किसी से चाहिए? हिस्सेदारी तब तक हम मांगते हैं जब तक हमारा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम आज़ाद हैं, 40 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ाएंगे, 243 विधानसभा का सीटों का हम चुनाव लड़ाएंगे। हमको अब हिस्सेदारी मांगने की जरूरत नहीं है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेंगे। हमारी कोशिश है, पूरे बिहार में हमारा संगठन काम कर रहा है। पार्टी लॉन्चिंग के बाद सदस्यता अभियान चलेगा पूरे बिहार में, संख्या में लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग एक निर्णय भी लगातार बना रहे हैं कि 40 सीट पर चुनाव लड़ाना है। अभी बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो आप बात करते असदुद्दीन वैसी का जब उसमें जिक्र आया तो आप चर्चा कर दी उसका आरएसएस से। हमने आरएसएस से चर्चा कंपैरिजन कर दिए कि एक विचारधारा ये है, एक विचारधारा उन्होंने ये कहा है। कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है। तो आज देश में ऐसी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान अलग रहे, हिंदू अलग रहे। आप मुसलमान को जोड़ने की बात करेंगे तो आरएसएस हिंदू को जोड़ने की बात करता है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज देश में ज़रूरत है कि दोनों की बात हो, दोनों की एकता की बात हो, दोनों की एकजुटता की बात हो, देश प्रेम की बात हो, देश हित की बात हो। हम अलग बात करेंगे, आप अलग बात करेंगे तो डिवीज़न बढ़ेगा, मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। ये अच्छा, असदुद्दीन वैसी जो बात करते हैं वो बात करते हैं मुसलमानों की इत्तेहाद करने के लिए, तो उस तरह आरएसएस का भी प्रमोशन होगा। ऐसी बात है। पोलराइजेशन कहाँ से शुरू होता है? पोलराइजेशन जो शब्द है, आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे तो दूसरा आदमी क्या करेगा? आराम से बैठेगा कि वो भी चिल्लाना शुरू कर देगा। आप मुसलमान 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 चिल्लाएंगे तो आरएसएस थोड़ी गलत काम करो, वो भी हिंदू 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 चिल्ला रहा है। आप जब हिंदू मुसलमान एकता की बात करेंगे तो वो भी किसकी बात करेगा? एकता की बात तो करेगा। आप भी अंसारी 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 कहिएगा तो वो भी कोई और कहेगा ना। बिहार में वही हो रहा है, हर जात का पार्टी है, ये सच्चाई है ना। पासवान समाज का अपना पार्टी है, मांझी समाज का अपना पार्टी है,
यादव समाज का अपना पार्टी है, कोयरी समाज का अपना पार्टी है, कुर्मी समाज का अपना पार्टी है, मल्लाहों का अपना पार्टी है। तो पसमानदा समाज के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ है, ये तो सच्चाई है और हमारा नेतृत्व है। लेकिन हम उसके बाद सभी लोगों को अपने पार्टी में बुला रहे हैं कि हम समता की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, हम बराबरी की बात करेंगे और इस्लाम में जो मसावात है वो हम इसमें लागू करने का काम करेंगे। चलिए, तो वसीम नैयर हैं और देखिए सवाल हमने पूछा कि आप भी अंसारी समाज की बात करते हैं, पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं। एक तरफ है असदुद्दीन वैसी, वो भी लगातार मुसलमानों की इत्तेहाद करने की बात करते हैं, उस पर इन्होंने बहुत ही आसानी से इस चीज़ को खारिज कर दिया कि असदुद्दीन वैसी वो अपने केवल पार्टी के हिस्सेदारी की बात करते हैं। दो विचारधारा है, एक है आरएसएस, दूसरा है असदुद्दीन वैसी। अगर कोई भी बढ़ता है तो फिर देश सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। असदुद्दीन वैसी जैसे पार्टी या ये कह लीजिए कि उनके जैसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके वजह से आरएसएस प्रमोट हो रहा है और इसी वजह से रोकना चाहिए और इसलिए ये पार्टी का लॉन्चिंग किए हैं। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।